ये जो अलमारी जो अभी आपने देखी है, इसी अलमारी के अंदर चीते रहा करते थे। रहता था, इसी कमरे में रहते थे वो चीते। Eight cheetahs from Namibia were released into MP's Kuno National Park by PM Modi on his birthday. This brought a ray of hope for residents of Nizam Mahal in Cheetah Walo Ka Mohalla in Rajasthan. Nizam Mahal got its name from the last cheetah trainer Nizamuddin. जी, मेरा नाम शाहीन है और ये मेरे दादा की तस्वीर है निजामुद्दीन साहब की। निजामुद्दीन साहब जो कि चीते पालक थे, जो जिनके नाम से ये बिल्डिंग भी मशहूर है, निज़ाम महल के नाम से जाना जाता है, वो मेरे परदादा जी थे। मेरे दादाजी ने अपने पुत्र को बताया, मतलब मेरे पिताजी को, और हमने उनसे सुना है कि यहाँ पर चीते जो है खुले रहते थे। निज़ामुद्दीन साहब उनको पालते थे। उनकी जो तनख्वाह थी वो 100 रुपये माहवार होती थी उस ज़माने में। और जब उनको ट्रेन करते थे तो मोहल्ले के लोग जितने भी आने जाने वाले थे वो सब खड़े हो जाते थे, वो पूरा का पूरा जो है नज़ारा देखते थे। जब उनको गर्मी लगती थी, गर्मी से बचने के लिए राजघराने की तरफ से ही खस की टाटियों का इंतज़ाम किया जाता था। ये जो अलमारी जो अभी आपने देखी है, इसी अलमारी के अंदर चीते रहा करते थे। जब राजघराने के मेहमान आते थे और उन चीतों को उनको एंटरटेन करने के लिए, शिकार के लिए लेके जाते थे, तो एक ख़ास तरीके की एक गाड़ी होती थी लकड़ी की, जिसे सगड़ कहते थे। उसमें बिठाकर उसको बंद करके और लेके जाते थे, और उस चीते की आँख के ऊपर एक पट्टी बांध दी जाती थी कि जैसे ही वो शिकार को देखेगा तो तुरंत उसके ऊपर अटैक करेगा और सीधा लाकर अपने मालिक को दे देगा। और दादाजी ये भी बोलते थे कि चीता कभी, जो ट्रेन चीता था, वो शिकार को खाता नहीं था जब तक कि मालिक उसको इजाज़त न दे दे। रहता था, इसी कमरे में रहते थे वो चीते। खाने में पनीर वगैरह, गुलकंद, गोश्त, ये चीज़ें, बकरे का गोश्त। Nizamuddin's son Muhammad Azizuddin has kept all his belongings like the cart used to transport the animals for hunting, training items and rare photos. He kept all these till his last breath, hoping to see cheetahs again. But Azizuddin's last wish remained unfulfilled. Nizamuddin's descendants have now urged both state and central governments to allocate a few cheetahs to Jaipur. Zahiruddin, the grandson of Nizamuddin, is optimistic about it happening someday soon.